Hello and welcome my all dear friends on this beautiful channel of Nursing Nurture, and here I am with another video of informative questions regarding MNS CBT mock test. So start करते हैं with the first question. His father ordered him to go to his room and study. ठीक है, अब आपको इसको चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे? ordered him. ठीक है, ordered him है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या होएगा? सैड, ये यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, और टू हिज है, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि एक सेकंड पर्सन में आप चेंज करोगे, मतलब यूअर। ठीक है, यूअर्स में आप चेंज करोगे इसको। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि हिज फादर सेड, फर्स्ट में ही दिख रहा है गो टू योर रूम एंड स्टडी, राइट? सो ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बद्रीनाथ कहाँ पे है? आपको बताना है किस रिवर पे सिचुएटेड है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल जीके का। अलकनंदा पे है। ठीक है, गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों गलत ऑप्शंस हैं। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। सो अलकनंदा इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिम कम्यूट never bothered him because there were always seats available on the train and he was able to spend his 40 minutes comfortably reading the newspaper or catching up on paperwork. So you have to read it completely and after that आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो इसको आप completely पढ़ो। आपको इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं क्या करेक्ट लग रहा है ये सोचेंगे हम। ठीक है, सो ये जो है ए ऑप्शन है वो क्या है? टिम वुड बी बेटर ऑफ टेकिंग द बस टू वर्क। बी इज द टिम कम्यूट इज लेस कंफर्टेबल सिंस द ट्रेन शेड्यूल चेंज्ड। सो बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, द बॉय सेड हु डेयर कॉल यू अ थीफ। सो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सेड को किस में चेंज करेंगे? यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि हु डेयर यू, तो ये एक टाइप से ना तो वो वॉन्डर कर रहा है तो ये भी गलत है, ये इंक्वायरी है एक टाइप से। तो ए ही ऑप्शन में है, आप देख सकते हो, है ना? सो ए इज़ द करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप हो गया, एपी जीपी की क्वेश्चंस जैसा हो गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें लगेगी। और ए क्या होता है? ए हमेशा गैप होता है। तो 12 - 7 करोगे या 17 - 12 करोगे तो आपको 5 का गैप मिलेगा। और यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा जब आप दोनों को इक्वेट करोगे। ठीक है, जो पहली वाली डिजिट होती है ना उसको हम लेते हैं फॉर्मूले में, और ए को यानी इस गैप को लेते हैं हम, गैप जो डिफरेंस जो है। ठीक है, और उससे फर्दर आंसर निकालेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 5n - 3। सो हेयर डी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट। सो इंडियन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, Piyush behaves strangely at times and therefore nobody gets dash with him. सो अलोंग यहाँ पे करेक्ट लग रहा है ना। अबाउट तो गलत हो जाएगा, अबाउट विद हिम सेंस भी नहीं बन रही, थ्रू विद हिम भी सेंस नहीं बन रही, अप विद हिम। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी। ठीक है, अलोंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू द एट्थ क्वेश्चन, द मैन सेड नो आई रिफ्यूज टू कन्फर्स गिल्ट। सो यहाँ पे क्या आ सकता है? जब आप इसको चेंज करोगे, ये क्या बोल रहा है कि नो आई रिफ्यूज़ टू कन्फर्स गिल्ट, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है? ये स्टबबॉर्न बिल्कुल गलत है डी में, ये एम्पैथिकली बता रहा है। ठीक है, सो आपको सेंस देखनी होगी कि क्वेश्चन की सेंस क्या है, तभी तो आप चेंज करोगे, है ना? सो जो भी स्पीच जैसे उसमें आए तो आपको क्लियरली देखना है कि इसकी फीलिंग क्या है। ठीक है, ऑर्डर कर रहा है, वॉन्डर कर रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट इज़ अनदर मैथ क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ओड नंबर्स इज़। तो ये ना डायरेक्ट है, जब आप सारे 2 नंबर वाले जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ये सब क्या हैं? ये ओड नंबर्स हैं। ठीक है, 19 हो गया, ये ओड नंबर्स हैं और इन ओड नंबर्स की डिजिट 99 तक जाती हैं। तो इसमें आप एपी का लगाओगे, एपी वाला फॉर्मूला पुट करना। ठीक है, वही डिफरेंस देख के और एपी का फॉर्मूला लग जाएगा, और उसको जब आप अप्लाई करोगे ना उसके बाद आपके पास क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? देखो, जब हम फर्स्ट डिजिट है दैट इज़ 11 और लास्ट डिजिट है 99, तो 11 + 99 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करोगे और फिर उसके बाद आपको इक्वेट करके जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियरली क्या आ जाएगा? 2475। ठीक है, सो आपको देखना है इस क्वेश्चन को अच्छे से, अपना माइंड लगाना है और सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया है।
नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, डैश ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स इज अ जॉब फॉर एक्सपर्ट्स। सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन जो ओल्ड पेंटिंग्स हैं उनका क्या होता है, रिस्टोरेशन होता है, ठीक है। तो रिसरेक्शन ये सब तो हो नहीं सकता, इट डजंट मेक अ सेंस। 12th क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है। सो ये भी डायरेक्ट है, ये देहरादून में है, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का वो कहाँ पे है, देहरादून में है, ठीक है। और फर्दर आपने, मैंने एक बताया भी था आपको, तो ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मैंने CDRI भी आपको बताया था जो कि लखनऊ में है। ये सारे आपको इंस्टीट्यूट्स पता होने चाहिए और वो आपको तभी आएंगे जब आप इनकी क्वेश्चंस लगाओगे। विच कंट्री डिड मोहम्मद अजहरुद्दीन प्ले फॉर, ये कहाँ, किस कंट्री के लिए खेलते थे। तो ये जो है दरबीशेर एक कंट्री है, देश है, उनके लिए खेलते थे, ठीक है। ये भी सिंपल है जीके का, अगर आपने पढ़ा होगा तो टाइम नहीं लगेगा। द सम ऑफ द फर्स्ट ओड नंबर इज़, सो ये एक डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट है, सिंपल है, आप इसको लर्न कर लेना, आए तो डायरेक्ट इसको आंसर लिख देना, ठीक है। जो भी ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर आपको पता होगा, उनकी समीशन से किस फॉर्मूले से करते हैं, 2n + 1 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं, बैंगलोर को, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गार्डन सिटी। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि इसका इम्फाल होगा, ठीक है। तो इम्फाल इसका आंसर नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वहाँ पे मतलब असम वसम साइड में, थोड़ा मिज़ोरम साइड में हरी भरी जगह है, नहीं, बैंगलोर को बोलते हैं गार्डन सिटी, तो ऐसे पजल मत होना। नेक्स्ट है ओड नंबर लेटर्स, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको ओड देखना है, मतलब सबसे हटके क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है राइस, मेज़, जवार, बाजरा और वीट। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, देखो आप जो 4 ऑप्शन देखोगे ना, फर्स्ट 4 वो क्या है, वे सारी रबी की फसलें हैं, ठीक है, जो सर्दियों में मतलब बोई जाती, काटी जाती हैं, आई एम सॉरी, सर्दियों में काटी जाती हैं। और जो वीट है, गेहूं की जो फसल है, ये खरीफ की फसल है जो कि गर्मियों में काटी जाती है, ठीक है। सो इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 17th, इसमें भी ओड हमें बताना है। टोमेटो, गोल्ड मतलब घिया होती है, ब्रिंजल, ककम्बर एंड पोटैटो दिया हुआ है, ठीक है। सो इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, देखो इसका पोटैटो आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ना अंडरग्राउंड है पोटैटो, ठीक है, बाकी सब नहीं है अंडरग्राउंड, ठीक है। आप देखोगे ये अंदर उगता है मिट्टी के, है ना, मिट्टी के अंदर उगता है, बाकी ये सब तो ऊपर उगते हैं, बेल होती है इनकी तो खीरे की और इन सब की, घिया की, इनकी तो बेल होती है बल्कि। 18 देखो, लुक एट ऑल दोज ब्लैक क्लाउड्स, इट डैश टुडे। सो आप देखो ये कुछ प्रेजेंट में बात हो रही है ना, ये किस में बात हो रही है, प्रेजेंट में। और जब भी प्रेजेंट में बात होती है और ये कंटिन्यूसली मतलब वो बता रहा है, तो दैट इज़ इट मेक्स अ सेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हेयर। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हम क्या बोलते हैं, आपको पहले सेंटेंस पढ़ना होगा कि ये पास्ट में है, फ्यूचर का तो नहीं देते जनरली, प्रेजेंट और पास्ट का ही होता है। तो आपको यही पढ़ना है कि प्रेजेंट का है, कि ये पास्ट का है, कंटिन्यूस है या फिर सिंपल है, ठीक है, ये सब आपको वहाँ डिसाइड करना होता है। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है ना, उसमें क्या होता है, इज़ एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब की फॉर्म लगाते हैं प्लस ING लगाते हैं, ठीक है। कुछ में बीइंग भी लगता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, कांडला इज सिचुएटेड ऑन द गल्फ ऑफ कच्छ इज़ वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये किसके लिए वेल नोन मतलब जाना जाता है, कांडला, जो कि कच्छ के रन में वहाँ पे होता है, तो ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, ठीक है, इसके लिए इसको जाना जाता है। 20 क्वेश्चन देखते हैं। सो मतलब आपको क्वेश्चंस तभी आएंगे जीके के, तो इंग्लिश के तो आप एक बार फॉर्मूलाज देखोगे तो होने लग जाएंगे, बट जीके के प्रैक्टिस से होंगे। 20th क्वेश्चन, फाइंड द ओड नंबर लेटर्स वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। सो देखो ख्वासी ओरकर, क्रेटिनिज्म, मेरास्मस, गोइटर, ऑस्टियोमलेशिया, ये दिया हुआ है। तो ख्वासी ओरकर, मेरास्मस, गोइटर एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये चारों ही क्या हैं, ये चारों ही एक वैसी डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन क्रेटिनिज्म क्या है, एक हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से होता है क्रेटिनिज्म, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, आई थिंक चैप्टर 22 है आई थिंक, उसमें क्रेटिनिज्म आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। सो ओड वन आउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दैट इज क्रेटिनिज्म, ठीक है।
21st क्वेश्चन, इफ़ यू स्मगल गुड इन टू द कंट्री दे मे बी डैश बाय द कस्टम्स ऑथोरिटी। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आपको क्या करेंगे अगर आप स्मगल करोगे सामान को कंट्री में, तो क्या होगा, ये कस्टम अथॉरिटी के उसमें कन्फिस्केटेड होगा, ठीक है। सो सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 22nd, द माइजर गेज्ड डैश एट द पाइल ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या सेंस बनाएगा, तो आपको पहले ऑप्शंस देखने होंगे, अवाइडली, एडमायरिंगली, थॉटफुली, अर्नेस्टली, ठीक है। सो एडमायर तो किसी को भाई एक टाइप से प्रशंसा के वे में होता है, ठीक है। सो वो तो आ नहीं पाएगा, यहाँ पे एविडली आएगा। इन विच इंडियन स्टेट डिड द गेम ऑफ पोलो ओरिजिनेटेड। पोलो जो गेम है वो किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ था। सो ये मणिपुर से ओरिजिनेट हुआ था, और जनरली इसका एक पहले मतलब वहाँ पे इसको अलग नाम से बोलते थे, ठीक है। सो ये जो ऑप्शंस हैं ए बी डी, मेघालय, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये गलत हो जाएंगे। और जो मणिपुर जो है वहाँ पे ये खेला जाता था, और इसको किस नाम से बोला जाता था, कांगजेई संगोल से इसको करके बोला जाता था, ठीक है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर है। 24th क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट ODI कैप्टन फॉर इंडिया। ठीक है, वनडे जो होते हैं उसमें इंडिया का कैप्टन कौन बना था सबसे पहला, तो अजीत वाडेकर थे वे, ठीक है। ये बीशन ये सब गलत हो जाएंगे, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25th, काइट्स डैश द प्लूरल फॉर्म ऑफ काइट। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, काइट्स इज़, आर, हैव, डू। देखो हैव और डू डज नॉट मेक अ सेंस, सो हैव और डू तो नहीं आएंगे, इज़ और आर में से आ सकता है। अब काइट्स है पर यहाँ पे क्या बताया हुआ है, प्लूरल फॉर्म है, तो आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज़ आएगा। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आर मत सोचना। हु इज़ द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। सो किसने ये डायनेस्टी फाउंड की थी, अजात शत्रु, बी हर्षवर्धन, सी बिम्बिसार, डी घनानंद। तो ये जो डायनेस्टी है ये बिम्बिसार ने फाउंड की थी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिम्बिसार हो जाएगा। बिम्बिसार जो हैं 15 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे, मतलब टुक द थ्रोन एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। और ये जो राजगृह जो था वहाँ से रिलेटेड है ये, जो कि बाद में इसका नाम पाटलिपुत्र रख दिया गया था, यहाँ की कैपिटल हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले राजगृह थी, फिर इसका चेंज कर दिया गया था नाम इनटू पाटलिपुत्र, ओके राइट। और ये जो जगह है ये कहाँ पे है, पटना के पास है, ठीक है। सो नियर पटना ये हम बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27th, इसमें भी हमें ओड ही बताना है, इन सबसे हटके अलग मतलब। सो टोर्टोइस, फ्रॉग, रैट, मोंगोस और स्नेक दिया हुआ है। सो आप देखोगे फर्स्ट 4 जो हैं उनमें पॉइजन नहीं होता है, जो स्नेक जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है ना, हाई अमाउंट में क्या होता है इसमें, पॉइजन, है ना। तो पॉइजन इसमें हाई होता है। सो यही यहाँ पे ओड वन आउट इसका हो जाएगा। सो ई इज़ द करेक्ट आंसर है। 28th क्वेश्चन, द रेवोल्यूशनरी लाइक अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी वर ऑल एसोसिएटेड विद। ये सभी किससे जुड़े हुए हैं आपको ये बताना है। तो ये काकोरी कंस्पायरेसी हुई थी एक, इससे जुड़े हुए हैं। ये क्या है, देखिए बेसिकली ये एक टाइप से रोबरी के उससे रिलेटेड है, ठीक है, मतलब चोरी हुई थी। और इससे क्या है, ये जो काकोरी कंस्पायरेसी केस है, आपको सन भी इसका याद रखना होगा, क्या है 1925 में हुआ था, क्योंकि डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि काकोरी कंस्पायरेसी केस किस ईयर में हुआ था। सो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 1925 में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या था एक्चुअली, ये जो जो ये जनरली ये लखनऊ के पास था, ठीक है। और इसमें जो सामान ट्रेड्स इन सब में रॉबरी हो जाती थी। अब देखो 29th क्वेश्चन, फेथ स्माइल्स डैश डैश दोज हु एंट्रेंजली ग्रैपल विद द स्टार्क रियलिटीज ऑफ लाइफ। तो इसका जो इसमें जो आंसर जो सेंस भी फॉर्म कर रहा है वो ओन है, सो सी करेक्ट होगा, ठीक है। 30th में क्या है, लुक अ न्यू मिसाइल। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये लुक बोल रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, है ना। तो इसका मतलब जो
बीइंग जो है वो यूज़ होगा ना। सो वी कैन से हेयर कि इज़ बीइंग, और वर्ब की फॉर्म भी बिल्कुल चेंज होगी ही, तो क्या आ जाएगा, इज़ बीइंग लॉन्च्ड, यानी कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31st क्वेश्चन। आप कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपके कितने ठीक थे और ये आपके लिए मतलब यूज़फुल हो हैं या नहीं, आप थोड़ी नॉलेज गेन कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज सेट अप इन 1866। जो ईस्ट इंडिया वो थी एसोसिएशन बनी गई थी, वो 1866 में बनाई गई थी। ठीक है, और ये क्यों थी, जनरली ये नॉलेज को एनहेंस करने के लिए थी। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं कि नॉलेज को क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए ये वो स्टार्ट की गई थी। 32nd, फाइंड द ओड नंबर। इसमें भी हमें ओड ही बताना है। तो स्पेड दिया हुआ है, नाइफ, एक्स, हैमर और ब्लैक स्मिथ। तो देखो स्पेड, नाइफ, एक्स और हैमर ये सभी क्या हैं, औजार हैं, है ना, हथियार, औजार ही बोलेंगे। और ई जो है ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ तो वो इंसान है ना जो वो लोहे को वो करता है, उसको ही तो बोलता है ब्लैक स्मिथ, आई थिंक। सो ये सभी क्या है, जो पहले 4 ऑप्शन हैं ये क्या हो गए, औजार। लेकिन ई जो है वो क्या हो गया, ओड वन आउट, बिकॉज ये कोई भी औजार नहीं होता। सो ई इज़ द करेक्ट आंसर है। 33rd देखो, वेव सेकेंड प्लान essentially dealing with Indian demand of self-rule and reconstitution of Viceroy's Council was put forth by Lord Wavell in। सो यहाँ पे इसने ये एकदम सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। जब आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तभी आपको पता होगा। ठीक है, देखो क्या है कि बहुत सारे जैसे वाइसरॉय बने थे, ठीक है, और जनरल गवर्नर्स बने थे, तो उन सब के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और ये कब, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1945 हो जाएगा। अब देखो 34th, द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल इन जुलाई 26, 1876 वर। तो अब इसका क्या आंसर आएगा, कौन से लीडर थे इंडियन एसोसिएशन के, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष, एनकेल मोहन दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was admired as Tempetious Hindu in 1893 in the World Parliament of Religious in Chicago। तो जो कौन से मतलब हिंदू जो थे, सन याद रख लेना, 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस में इनको बुलाया गया था, मतलब इनकी प्रशंसा की गई थी, इनको एडमायर किया गया था। ठीक है, सो कौन थे वे, स्वामी दयानंद सरस्वती या रविंद्रनाथ टैगोर या गौतम बुद्ध या स्वामी विवेकानंद। तो डी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, जो कि इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, सन ज़रूर याद रख लेना। एंड डोंट बी कन्फ्यूज, ठीक है, बिटवीन स्वामी दयानंद एंड स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आंसर होगा। और इन्होंने क्या किया था, जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड जो थी ना वहाँ पे वो किया था। ठीक है, गए हुए थे ये सन 1893। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। यहाँ पे भी ओड नंबर लेटर्स बताने हैं, अंकल, नेफ्यू, ब्रदर, कज़न और नीस। तो इसमें क्या हो सकता है इसका आंसर, देखो सोच के देखो, आप ऑप्शंस को सोचो। अंकल दिया हुआ है, नेफ्यू दिया हुआ है, ब्रदर, कज़न, नीस। अब इन सब में से आपको ब्रदर थोड़ा सा हटके लग रहा है, क्यों, क्योंकि ब्रदर एक टाइप से ब्लड रिलेशन है ना, एक टाइप से ब्लड रिलेशन हो गया। अंकल, नेफ्यू ये सब नहीं लग रहे ना। सो सी क्या हो जाएगा यहाँ पे ओड हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 37 देखो, हु एस्टैब्लिश द हिंदू धर्म संरक्षणी सभा इन द ईयर 1893, है ना, वही ईयर आ गया ये। और मैंने क्या बोला था कि आपको सन ज़रूर वो रखना है, तो इसी सन में 1893 में मतलब हिंदू धर्म संरक्षणी सभा जो थी वो बनाई गई थी। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो दयानंद सरस्वती मत समझना। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था ना। तो ये तो अलग से एक सभा है जो कि दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने इस्टेब्लिश की थी, और ये दोनों ही क्या हैं, ब्रदर हैं, मतलब भाई हैं। ठीक है, 38 क्वेश्चन, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। देश का नायक सुभाष चंद्र बोस को किसने बोला था, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। सो
ये जो था ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें बोला था देश नायक सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप याद रख लेना कि किसको क्या क्या उपाधि दी गई थी। जैसे महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी, और भी बहुत सारी उपाधियां दी गई थी, वो आप ज़रूर एक वन शॉट में देख लेना। ठीक है, द टेलर सेड टू हिम, विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग। सो इसका क्या होगा, देखो इसको चेंज करोगे आप, हिम दैट, दैट आएगा यहाँ पे, देखो अब विल है यहाँ पे, और जब विल जब मोडाल्स टाइप आ जाता है ना, सो क्या यूज़ कर सकते हैं हम वहाँ पे, वुड, है ना, वुड यूज़ करते हैं जब हम इसका वो चेंज करेंगे, और इफ़ का जो है प्रयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, तो टेलर आस्क्ड हिम, और इफ़ तो एक में ही है, इफ़ ही वुड हैव द सूट रेडी बाय द नेक्स्ट इवनिंग। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। सो ना क्वेश्चंस को समझना, जब आप वहाँ बैठे हो तो आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें मेनली करना क्या है। ठीक है, फाइंड द ओड नंबर, फिर से ओड नंबर आ गया, तो आई थिंक इसकी प्रैक्टिस तो आपको कहीं से करनी ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे हो जाएगी आपकी सारी। राइट, रीड, नॉलेज, लर्न और स्टडी, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो, राइट, रीड, लर्न और स्टडी, ये सब हम किस चीज़ के लिए करते हैं, ताकि हम नॉलेज को एक्वायर कर सकें, नॉलेज को गेन कर सकें। सो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, रीड, ये सब अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, और कहीं ना कहीं इसने आपकी इन्फॉर्मेशन को एनहेंस किया होगा। और सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एज वेल एज। थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।